तो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब सुनिए क्या करना है। अब ध्यान से देखना है आपको कि समीकरण 1 में यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप 1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? 1। अब x यहाँ पे समीकरण 2 में देखिएगा तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2। तो सुनिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे सुनिए क्या करना है, यहाँ भी 2 बनाने के लिए और यहाँ तो सुनिए, अब सुनिए क्या करना है। 1 और 2 का जल्दी से आप एलसीएम निकालिए। 1 2 का जब एलसीएम लीजिएगा 1 और 2 का तो कितना आएगा जी? 1 से नहीं कटेगा, 2 कटेगा, यानी 2 से कट रहा है, तो यानी एलसीएम इसका कितना हो गया? 2। अब सुनिए क्या करना है, अब सुनिए क्या करना है। इस समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे। कितना से? 2 से। और समीकरण 2 में हम 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। आपको बात आ रहा होगा समझ में? ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। लिखना है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा समीकरण 1 में कितना से? 2 से गुणा, तथा समीकरण 3 में, समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर आपको इतना लिख लेना है। तो समीकरण जो 1 है उसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुने का चिन्ह लगेगा और कोष्टक में हो जाएगा x + y बराबर, यहाँ भी 2 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x और 2 में y से गुना कीजिएगा तो 2y और 2 × 5 = 10। अब सुनिए इसको समीकरण नंबर कितना बना लेना है? 3। अब सुनिए और फिर हम लिखे हैं तथा समीकरण 1 में भी 1 से गुना करने पर, तो समीकरण जो 2 है उसमें 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 2x + -3y = 4। क्योंकि इसमें जब 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, केवल उतना ही नंबर आएगा। तो इसको समीकरण नंबर 4 बना लेना है। अब सुनिए क्या करना है। अब लिखना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर? लिखेंगे कि समीकरण 3 में से का मतलब समझिएगा समीकरण 4 को घटाने पर, तो चलिए घटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x + 2y = 10। ठीक, और यहाँ पे कितना है? 2x - 3y = 4। जब इसको घटाएंगे तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे इसके चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके भी आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। 2x में से 2x घटाएंगे तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब नीचे वाला चिन्ह से मतलब रखना है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो 2 और 3 कितना होता है? 5y बराबर कितना हो गया? 10 में से 4 घटाना है, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अब सुनिए जब y का मान निकालिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। y का मान कितना निकलता है? 6/5। अब जो y का मान आया है समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कितने में रखने पर? 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 को एक बार उतार लेते हैं। 2x + 2y = 10। अब सुनिए 2x अपने जगह पे प्लस 2y के जगह पे कितना? 6/5 = 10। अब इसको जब हल करेंगे तो 2x 6 × 2
12/5 बराबर 10। जब इसको हल करेंगे तो 2x अपने जगह पे, इधर 12/5 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 10 पचे 50 माइनस 12/5। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर 50 में से 12 घटाएंगे, कितना बचा? 50 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 38/5। अब 2 यहाँ पे गुना करा, इधर आके भाग, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 38/5 गुने 2, 2 एकम 2, 19 दूना 38। x बराबर कितना हो जाएगा? 19/5। यही इसका हल हो गया। पहला हल कितना निकला है? x बराबर 19/5 और दूसरा y बराबर 6/5। अगर यह सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो चलिए दूसरे सवाल के माध्यम से आपको हम विलोपन विधि समझाएंगे। स्टूडेंट अब देखिए, हम इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको भी समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब सुनिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो देखिए ये वाला 2 से हम समीकरण 1 में गुना करेंगे और ऊपर वाला 3 से समीकरण 2 में हम गुना करेंगे। बात समझना यहीं पे, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये वाला 2 से गुना हम समीकरण 1 में करेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो ये वाला 3 से गुना हम समीकरण 2 में करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हिंदी में हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो जब गुना करिएगा तो चलिए गुना कर लेते हैं। इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 गुने कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 2 गुने 10। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6x प्लस 2 चौका 8y बराबर 2 दहा में 20। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। फिर इसमें हमको कितना से गुना करना है? 3 से, तो 3 गुने कोष्टक में 2x माइनस 2y बराबर 2। जब इसमें गुना करिएगा तो 3 दूना 6x और फिर 3 दूना 6y बराबर, इसमें भी 3 गुने लगाएंगे, 3 दूना 6। इसको समीकरण नंबर 4 बना लेना है। अब सुनिए क्या करना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे चलिए हम कर देते हैं, क्या लिख लेंगे? एक बार हम लिख लेंगे 6x माइनस प्लस 8y बराबर 20। अब यहाँ पे है 6x माइनस 6y बराबर 6। अब इसको घटाएंगे तो अभी बताए थे कि चिन्ह बदलता है। जैसे इसके आगे चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इसके आगे चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस। तो 6y में से 6y घटा देंगे, कट जाएगा। अब देखिए प्लस 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 8 और 14, 8 और 6 हो जाएगा 14y। अब देखिए 20 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 14। जब y बराबर निकालिएगा तो 14 बट्टा में 14, 14 से 14 काट देंगे 1। y का मान कितना निकल गया है? 1। अब सुनिए y बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 1। y का मान समीकरण हम कै में रख देंगे? 3 में या 4 में रखेंगे। y का मान समीकरण कितना में रखने पर? 3 में रखने पर तो जब रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 3 को एक बार उतार लेते हैं। 6x प्लस 8y बराबर 20। यहाँ पे 6x अपने जगह पे 8 गुने y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बराबर 20। 6x अपने जगह पे 8 एकम 8, यहाँ पे सुनिए एक बार लिख लेते हैं, 8 बराबर 20। अब 6x अपने जगह पे 8 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 20 माइनस 8, 6x बराबर 20 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। अब सुनिए जब यहाँ से इसका मान निकालेंगे, 6 यहाँ पे गुना कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, तो यानी x बराबर लिख सकते हैं 12 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, x बराबर कितना निकल गया? 2। यही इसका हल हो गया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। उम्मीद करते होंगे कि आपको विलोपन विधि आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।